हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर है कौन सी ऐसी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, जो आपसे कह नहीं पा रहे, डर के मारे हो सकता है या फिर किसी भी रीज़न के लिए वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ऐसी कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स से वो छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसी कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो ऐसी कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे हैं। द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द व्हील, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, द चैरियट। ओके, तो वो ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स, देन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हमेशा नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे भी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये कार्ड्स हमेशा ये भी निकल के आते हैं जो कि ये कहते हैं कि आपको ऐसी कौन सी तो बात पता चली या फिर उनको आपके बारे में ऐसी कौन सी बात पता चली कि जिसके वजह से ये जो दूरियां है वो बनी हुई है, जिससे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। किसी ने तो या तो उन्होंने आपको हर्ट किया है, ऐसी कोई बात कर दी है। तो यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा ही ऐसे लग रहा है कि उनसे ही कुछ तो गलती हुई है कि जिसके चलते वो खुद को बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पे उनको ऐसे भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं बचा और वो जो पहले वाला आपका प्यार है वो अभी आप नहीं दे सकते, ऐसा उनको लग रहा है यहाँ पे। तो और वो खुद को बहुत टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहा है। तो उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी इस रिलेशनशिप से बाहर ही मतलब मुझे कुछ नहीं करना। बस वो खुद की खुशी खुद में ढूंढ रहे हैं। तो उनको वो मतलब वो बात खल रही है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, ऐसा उनको यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे उनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप ऐसे कौन से मोड़ पे हो कि जिसके वजह से आप ऐसा उनमें वो जो आप में वो कॉन्फिडेंस वो देख पा रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको भुलाना इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर देम। वो आपको भुलाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ का एक हिस्सा बनो। ये द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो चेंज आ जाए। वो अभी खुद को काफ़ी हारा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन ऑल दो वो आपको ये सब दिखाएंगे नहीं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपको ऐसा दिखा रहा है कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग। वो आपको एक्चुअली दिखा नहीं रहा है कि वो उनकी हालत क्या है। वो ऐसे दिखा रहा है कि आई एम द चैरियट। जैसे कि मतलब अभी भी वो उनके इमोशंस के साथ कंफ्यूज है, उनके इमोशंस में ही अटके पड़े हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके इमोशंस के साथ, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे दिखा रहा है कि मैंने अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ओवरकम करना सीख लिया है और मेरे प्रॉब्लम्स अब मेरे हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लाइफ में रहे या ना रहे। लेकिन एक्चुअल जो उनकी जो परिस्थिति है वो टेन ऑफ वॉन्ड्स वाली है। वो खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं और उनको बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है इस मतलब आपको सोच के। लेकिन वो आपके जो उनके जो दिल की बात है वो शेयर नहीं कर रहे। उनको डिवाइन भी हाईली कुछ इंट्यूशंस देते होंगे या फिर आप उनके सपनों में आते हो, लेकिन वो भी ये भी बात वो आपसे शेयर नहीं करेंगे कि मुझे इंट्यूटिवली भी
हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ सपने आ रहे हैं, या फिर मुझे उनको अगर कोई गाइडेंस भी मिल रहा हो तो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि मुझे कुछ तो गाइडेंस मिल रहा है, भगवान मुझे कुछ तो गाइडेंस दे रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे डेथ रिबर्थ का भी कार्ड है, जो विच इज़ सेइंग कि वो खुद को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जो भी हालात टूटे हुए थे तो उसमें से वो उनको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं तो वो शायद उनको जो डंडे पड़ रहे हैं तो उसमें से उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चालू है, वो खुद को चेंज कर रहे हैं और उनको चेंज करना पड़ रहा है। तो वो आपके साथ ये सब बातें भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं कि मैं अभी बदल चुका हूँ, क्योंकि उनमें वो अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ, कैसे मैं तुम्हें बोलूँ, क्योंकि आप तो सुनने के मूड में नहीं हो, तो मैं कैसे तुम्हें बोलूँ कि मैं पूरा मतलब हार चुका हूँ, मैं पूरा टूट चुका हूँ और मैं बदलना भी चाहता हूँ, मैं बदल भी रहा हूँ। लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट फील हो रहा है, उनको ऐसे ही बंधा हुआ फील हो रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, इस जो भी ख्याल है उनसे मैं मतलब जो भी सिचुएशंस है उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो उनके ख़्याल है ना वो ही उनको मार रहा है एक्चुअली। रियल में देखा जाए तो शायद वो आपके पास आ जाए तो आप उनको माफ़ भी कर दो, या फिर यहाँ इससे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन भी निकल आए। लेकिन ऐसा है ना कि वो इस तरह से नहीं सोच रहे, वो पूरा निगेटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि नहीं, अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने खुद के ही आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, तो उसके वजह से ये जो हालात है इस रिलेशनशिप में, या फिर उनके जो भी हालात है वो हो रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि अभी सब टूट गया और अभी कुछ नहीं बाकी रहा, सब ख़त्म है। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि उनको समथिंग इज स्टिल देयर, कुछ तो नई शुरुआत अभी भी हो सकती है। वो नहीं ये बातों को समझ पा रहे। आपको भुलाना इज़ हाईली इम्पॉसिबल, लेकिन ये सब बातें वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या क्या करूँ मैं, बात करके भी क्या करूँ, सामने वाले अगर कोई मुझे समझने वाला ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, बात करके भी नहीं समझोगी तुम मुझे, मेरे इमोशंस क्या है तुम नहीं समझोगे, तुम समझना नहीं चाहते। तो ये सब बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, और देखते हैं कि और कौन सी बात है कि जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। उन्होंने यहाँ पे कुछ डिसीजंस अपनी फैमिली के खातिर लिए होंगे। जो भी फैमिली ने कहा तो वो बहुत मतलब पर्टिकुलर इंसान है कि जो फैमिली के साथ न्याय करेंगे, भले खुद के साथ न्याय हो ना हो, लेकिन फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी। तो वो यहाँ पे उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया है। लेकिन आपको ऐसे लगा कि नहीं, मतलब ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता था, तो ये सब बातें वो आपसे छुपा रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं ना 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था तो मुझे वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे अभी आ भी गया वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जीज कल भी निकल के आई थी। यहाँ पे द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट्स के कार्ड आ रहे हैं, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इनको ये समझ में आ गया है कि हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ें बिगाड़ी है, वो खुद से बिगाड़ी है, खुद की इमेच्योरिटी से बिगाड़ी है। लेकिन ये आदमी को ये सब बातें कितनी भी समझ में आ जाए, लेकिन वो सब बातें ना वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो अपने तक ही रखेंगे। हालांकि वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है वो किसी और के साथ ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं, वो शायद उनका फ्रेंड हो जो उनको कंसोल कर सकता है, उनको प्रॉपरली गाइड कर सकता है इस रिलेशनशिप में, या फिर कोई भी घर का कोई बड़ा हो सकता है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, या फिर समथिंग टैरो रीडर, जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं वैसे वो भी रीडिंग करवा रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप में आखिर क्या बचा है, या फिर कुछ हो भी सकता है या नहीं।
तो यहाँ पे वो किसी के साथ तो कंसल्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि जो उनको इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो वो किसी से तो सलाह ले रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। ऑल्दो उन्होंने भी कुछ बोला होगा, जो भी जिनसे वो सलाह ले रहे हैं, उन्होंने भी उनके साथ कुछ शेयर किया होगा अबाउट दिस रिलेशनशिप कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जैसे कि कल निकल के आया था कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, फिर ट्विन फ्लेम। तो ऐसे अगर उनको कोई बात भी पता चली है, तो वो फिर भी वो आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं कहीं से, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हो सकते हैं कि आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या चालू है, ऐसा क्या बात है कि वो आप उनकी तरफ नहीं आ रहे। तो वो सब ये सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि वो खुद के ऊपर अभी काम करना चाहते हैं, या फिर खुद के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया। वो अभी अकेले रहना चाहते हैं, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं खुद के मतलब जो खुद के जो भी मेरे निगेटिव पॉइंट्स है उनके ऊपर मुझे काम करना है। ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव हो रहा है आपके लिए, और उनको ना उनको मतलब ऐसे भी लग रहा होगा कि आप कहीं और तो नहीं जा रहे हो, आप किसी और के साथ तो बॉन्डिंग नहीं हो रहा है आपका, उनके मतलब उनसे दूर जाके। तो वो भी इंफॉर्मेशन ये गैदर कर सकते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, ये जो है ना, ये जो इंसान है वो मेरा है, ओके, मुझे ये चाहिए। तो ही इज़ वेरी पॉजेसिव काइंड ऑफ पर्सन, और वो ना अपनी दिल की बातें ना इजीली किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। मतलब उस मामले में भी वो थोड़े से कंजूसी है कि अपने दिल की बात किसी से नहीं शेयर करेंगे। भला वो रो भी रहे हो तो भी वो शेयर नहीं करेंगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। भला उनको आपसे प्यार भी हो तो भी वो इतने आसानी से एक्सप्रेस नहीं होते होंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो आपसे ये छुपा रहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपके लिए बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। उनको पता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें बिगाड़ी थी, तो वो अभी सब सही करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना वो मतलब अभी है ना, उनका बहुत कन्फ्यूजन्स है लाइफ में, और वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, ओके। वो ऐसा है ना कि उनके दिल में एट अ टाइम इतने सवाल आ जाते हैं, या फिर इतने ख्याल आ जाते हैं कि अभी 5 मिनट पहले वो सोचेंगे कि मैं तुमसे क्लियर कट बात कर लेता हूँ, जो भी है मेरे दिल में, जो भी है, या फिर तुम्हारे दिल में क्या है वो बता दो। लेकिन आफ्टर एक हाफ एन आवर, या फिर विद इन 5 मिनट्स वो उनका वो ख्याल चेंज होता रहेगा। वो अभी अभी मैसेज करेंगे कि हेलो, हाउ आर यू, और वो डिलीट कर देते होंगे। मतलब उनका जो माइंड है ना, वो स्टेबल अभी पोजीशन में नहीं है। एट अ टाइम उनके दिमाग में काफ़ी सारे ख्यालात चालू है। वो काफ़ी खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली इस सब सिचुएशन से डील कैसे करना है। वो ट्राई तो कर रहे हैं कि इन सब से बाहर निकलने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी उनके हालात ऐसे हैं ना कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तो वो आपके साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे। जितना भी है वो आपसे प्यार बहुत करते हैं वो, लेकिन वो आपको ये सब बातें नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और देखते हैं कि द टॉवर का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे है ना, कुछ उनकी आदतें ही ऐसी थी कि जिसके लिए इधर ये टॉवर सिचुएशन आया हुआ है। कभी कभी ऐसे है ना कि भगवान है ना हमें बताता रहता है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मत करो, लेकिन हम समझ नहीं पाते उन इशारों को। फिर जाके कहीं पे जाके वो बिजली कड़कती है, और फिर सब तहस नहस हो जाता है। तो अभी इस सिचुएशन, अभी इस रिलेशनशिप की हालत वैसी हुई है कि एक द टॉवर सिचुएशन आया हुआ है। आप एकदम पिक पे थे, और एकदम से ब्रेकअप हो गया, और वो इस तरह का ब्रेकअप हो गया। मतलब पहले ऐसे होता होगा कि ठीक है, ब्रेकअप हो गया तो कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाला है, फिर से आ जाएगी, ये तो हमेशा का ही है हमारा। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ। इस बार ऐसे हुआ कि आप गए सो गए, आप फिर से आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आप बहुत डटे हुए हो कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप से, मुझे अभी कोई होप्स नहीं बाकी है।
तो उनका जो प्राइड है ना, उनका जो गुरूर है ना, वो अभी टूट रहा है। उनमें उनको समझ में आ रहा है कि किसी को भी ना ग्रांटेड नहीं रखना है, क्योंकि कोई अपना साथ तब तक देता है जब तक हम उनके साथ हैं। अगर हम उनको ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कोई भी अपने साथ नहीं रह पाएगा। द यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एग्जैक्टली वो आपसे दूर हो रहे हैं, मतलब दूर तो हो गए हैं, लेकिन वो उनके जो सिचुएशन से खुश नहीं है। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है अलग होने का, उससे वो खुश नहीं है, और वो आपके साथ ये सब बातें शेयर भी नहीं करेंगे। ओके, वो शेयर नहीं कर रहे। वो नहीं बताएंगे कि उनको कितना दुख हो रहा है कि आपसे दूर जाके उनकी हालत क्या है, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो इंसान है ना, वो अपनी बातें अपने तक रखने वाला इंसान है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो एग्जैक्टली इनकी सिचुएशन अभी ऐसी है ना कि वो कुछ सही और गलत का भी फैसला नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं सोचना चाहते। मतलब उनको डिसाइड ही नहीं करना है कि मतलब अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है तो मुझे फैमिली के पास जाना है या फिर मुझे मेरी दिल की सुननी है। नहीं, उनको उनकी जो हालात है ना, वो अभी किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आप दोनों भी अपने अपने करियर के ऊपर फ़िलहाल अब अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, और दोनों की अभी जो एनर्जीज़ है ना, वो काफ़ी कंपैटिबल है। यू आर कंप्लीट विद इन, मतलब आप दोनों भी ऐसा एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच हो, वो उनको अभी फील हो रहा है। जैसे कि वो पहले है ना काफ़ी मतलब उनके करियर के ऊपर कंसंट्रेट करते होंगे, उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। तो उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, यू आर द सेम काइंड ऑफ पर्सन, आप भी उतने ही नर्चरिंग हो, लेकिन फिर भी आप है ना उतने ही मतलब करियर ओरिएंटेड तो हो ही, लेकिन एट द सेम टाइम आप मतलब एक जो एबंडेंस से जो प्यार करता है, जिसको चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि प्यार के लिए सब छोड़ छाड़ दे। तो आप भी एक प्योर सोल हो जो कि नर्चरिंग भी है, तो जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, वो उनको अच्छी लग रही है कि आप में सब बात है, मतलब यू आर कंप्लीट। एक आप में करियर है, आप में एक एबंडेंस है, आप एक एकदम लकी पर्सन हो सकते हो उनके लिए। एट द सेम टाइम आप उतने ही केयरिंग भी हो। ओके, तो वो अभी उनका दिल है ना पूरा मतलब टूटा हुआ है, वो कुछ भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी सिचुएशन से अभी बाहर कैसे निकलना है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे उसने दिल बाहर निकाल के रखा है, तो उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं अभी कुछ हालात इतने बिगाड़ दिए ना मैंने कि अभी मैं इनसे डील ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो और वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब चाहे तो वो सब चीज़ों को सुधार भी सकते हैं, लेकिन वो कर रहे। एक यहाँ पे हालात इतने भी बुरे नहीं हुए हैं, लेकिन वो कुछ ट्राई नहीं कर रहे। आप चाहे तो एक चांस मिल सकता है, ओके, एक रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो ना, इसको ऐसे लग रहा है कि मुझे एक दरवाजे में किसी ने बंद करके रखा है, लेकिन कीज़ तो यहाँ पे ही पड़ी हुई है। वो चाहे तो दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन वो खुद के ख्यालों में ही इतनी डूबी हुई है कि उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो भाई बंद करके गए, लेकिन तू उठेगी, तू ट्राई करेगी तभी तो कुछ होगा। तो ऐसे है उनके ख्याल। वो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपनी दिल की बात कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। जो अभी भी वो कर रहे हैं, उन्होंने आपको कोई चोट पहुंचाई हो, तो वो सब बातें वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कि अभी मुझे अपने जो गलतियों का पछतावा है, क्योंकि वो
उनका जो नेचर है वो उन्हें अलाउ नहीं करता कि किसी के सामने हाथ जोड़ना। उनका नेचर उन्हें वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि उन्हें इन सब बातों में सक्सेस मिले। अगर वो हील होने का ट्राई कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई कर रहे हैं, तो आई होप कि उनमें पॉजिटिव चेंजेस आप बहुत ही जल्द देखें। तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा और ज़्यादा लोगों तक ये जो रीडिंग है वो पहुंच पाएगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज़ अनुलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग। तो वहाँ पे भी मैं डेली के रील्स डालती रहती हूँ शॉर्ट में, और जो यहाँ पे डिटेल में करती हूँ वहाँ पे शॉर्ट में कुछ मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। तो वह वो भी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।